राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई हैं। 31 जनवरी 2026 की शाम डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने से ठीक पहले उन्होंने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। अजीत पवार के 28 जनवरी को बारामती में हुए प्लेन क्रैश में निधन के बाद यह पद खाली हुआ था। ऐसे में आम लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि उप मुख्यमंत्री बनने के बाद सुनेत्रा पवार को कितनी तनख्वाह मिलेगी, यानी कितनी सैलरी होगी, क्या क्या सरकारी सुविधाएं मिलेंगी और क्या मंत्री बनने पर अलग से वेतन मिलता है। तो इस पूरे मामले को हम आसान भाषा में आपको समझाते हैं। भारत के संविधान में उप मुख्यमंत्री नाम से कोई अलग संवैधानिक पद तय नहीं है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह पद राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के समक्ष माना जाता है। मुख्यमंत्री के बाद सरकार के बड़े फैसलों, विभागीय समन्वय और प्रशासनिक कामकाज में उप मुख्यमंत्री की अहम भूमिका होती है। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में उप मुख्यमंत्री पद का सत्ता संतुलन और राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई अलग डिप्टी सीएम सैलरी स्लैब नहीं मिलेगा। उनका वेतन महाराष्ट्र मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम 1956 के तहत तय होता है। सरल शब्दों में समझे तो महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री के लिए कोई अलग से सैलरी नहीं है। कैबिनेट मंत्री को मिलने वाला वेतन प्लस भत्ते ही डिप्टी सीएम को भी मिलते हैं। आधिकारिक रिपोर्ट और हालिया मीडिया कवरेज के मुताबिक महाराष्ट्र में विधायक मंत्री, जिसमें डिप्टी सीएम भी शामिल हैं, की कुल मासिक सैलरी लगभग 2,50,000 तक के बीच हो सकती है। यानी सुनेत्रा पवार को भी हर महीने करीब 2.5 लाख के आसपास सैलरी मिल सकती है। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलहाल सुनेत्रा पवार विधायक नहीं है, इसलिए उनकी सैलरी ब्रेक डाउन थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन संभावना 2.5 लाख के आसपास मिलने की है। उप मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री की सैलरी में आमतौर पर विधायक के तौर पर मूल वेतन, क्षेत्रीय भत्ता, दैनिक भत्ता, अन्य अनुमन्य भत्ते मिलते हैं। ध्यान रहे, सरकार समय समय पर वेतन संरचना में बदलाव करती रहती है, इसीलिए अंतिम आंकड़ा अधिसूचना पर निर्भर करता है। यह एक बहुत आम सवाल है कि सैलरी अलग से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, आपको बता दें कि डिप्टी सीएम को कौन कौन सी वीआईपी सुविधाएं मिलती हैं। तो मुंबई या राज्य की राजधानी में सरकारी बंगला, अगर बंगला नहीं लिया तो हाउस अलाउंस, पानी और बिजली का खर्च सरकार उठाती है। एक या अधिक सरकारी गाड़ियां, प्रशिक्षित ड्राइवर, जेट प्लस या जरूरत के मुताबिक सुरक्षा कवर, निजी स्टाफ और प्रोटोकॉल टीम, सरकारी काम से की गई यात्राओं का पूरा खर्च, हवाई, रेल और सड़क यात्रा की सुविधा, डीए टीए यानी दैनिक और यात्रा भत्ता, मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा, कार्यालय का खर्च, चिकित्सा सुविधा और स्वास्थ्य योजना, कार्यालय के बाद पेंशन का अधिकार भी यहाँ पर बताया गया। वहीं महाराष्ट्र विधानमंडल के नियमों के मुताबिक अगर विधायक और मंत्री को सेवा अवधि के आधार पर पेंशन मिलती है। मूल पेंशन लगभग 50,000 प्रतिमाह होती है। हर अतिरिक्त कार्यकाल के साथ पेंशन में बढ़ोतरी होती है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।